हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, ये आज हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज एंड मैसेजेस आप तक पहुंच सके। शुरू करते। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी अभी इस वक्त किस एनर्जी में है आपके पर्सन। 5 कार्ड्स। जय हो सूर्यदेव। वी हैव द सन, then we have high priestess, jai Shakti. Then third number emperor. 2 more cards. We have the chariot, last one the fool. बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास मजिशियन। तो गाइज़ आपके पर्सन की जो एनर्जी मैं यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ वो काफ़ी बैलेंस्ड है, पॉजिटिव है और ये भी नज़र आ रहा है जैसे आपके पर्सन जो भी सोच रहे हैं, जो भी क्रिएट करना चाह रहे हैं अपनी रियलिटी में, उसके लिए बहुत दृढ़ निश्चय इन्होंने कर लिया है। मीन्स कि अगर इनको पता है कि मुझे आपके साथ आगे बढ़ना है तो ये बढ़ेंगे। ये बिल्कुल इस सिचुएशन में है कि कोई इनको पीछे नहीं खींच सकता, कोई इनको रोक नहीं सकता, कोई इनको बैकआउट करने के लिए फोर्स नहीं कर सकता, प्रेशराइज नहीं कर सकता। ये वाली सिचुएशन यहाँ पर नज़र आ रही है। साथ ही साथ यहाँ पर जो एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग एक डोमिनेटिंग एनर्जी है, जैसे एक हार्डकोर मैस्कुलाइन एनर्जी होती है जो अपने डिसीजन स्वयं ले सकता है या ले सकती है, अपने लाइफ में बिंदास रहकर अपनी ज़िंदगी को बिताने की जो एक चॉइस होती है वो एक हार्डकोर मैस्कुलिन एनर्जी के पास होती है। वो किसी से नहीं डरते या किसी से नहीं डरती, वो अपनी ज़िंदगी के सभी डिसीजंस अपने बलबूते पर लेते हैं, अपने इनर वॉइस को सुन कर लेते हैं और किसी से भी परामर्श भले सबसे लें, एडवाइस भले सबसे लें, बट फॉलो ये अपने दिल की ही करेंगे। तो ये वाली सिचुएशन यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है जो कि बहुत अच्छी बात है। हर इंसान को इसी तरह से अपनी ज़िंदगी को जीना चाहिए, कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। साइन की बात करें सो वी हैव पाइसेस, एरीज, लियो, कैंसर। ये आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। ठीक है, लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स। लेट्स क्लैरिफाई सन। सन को क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो कि अपने ही समाज के विरुद्ध, अपने ही फैमिली के विरुद्ध जाकर यहाँ पर एक्शन लेने की सोच रहे हैं। इवन आपके मन में भी यही चीज़ें होंगी कि मेरा पार्टनर मेरे लिए स्टैंड ले, लोगों की बातों में आकर मुझे छोड़ ना दे। और आपके पार्टनर ने अगर छोड़ा है तो ये सफ़र कर रहे हैं, ये खुश नहीं हैं, ये बहुत जल्द इस सिचुएशन में सक्सेस चाहते हैं। काफ़ी टाइम से ये प्रयास आपके पर्सन कर रहे हैं। फ़िलहाल ये सफरिंग वाली एनर्जी है, बट सफरिंग क्यों है? अपने ही लोगों के अगेंस्ट जाकर कोई डिसीजन लेना, अपने ही लोगों से लड़ना झगड़ना, ज़िद में रहना, ये सफरिंग है। बाकी इनकी कोशिश यही है कि चीज़ें बैलेंस हो जाए, इसीलिए इन्होंने इतना समय लिया। बट स्टिल क्योंकि बैलेंस नहीं हो पा रही सिचुएशंस, तो सक्सेस चाहिए तो थोड़ा डोमिनेट करना पड़ेगा। कैसा सक्सेस? शादी से रिलेटेड। इनर वॉइस क्या कह रही है आपके पर्सन की? सन के बाद हाई प्रीस्टेस आया है। सन
के बाद हाई प्रीस्टेस, और हाई प्रीस्टेस को सन ने क्लैरिफाई किया है विद हेरोफेंट। और बहुत सारे लोग हैं जिनकी लाइफ में ट्रेडिशनल डिफरेंसेस हैं, मतलब फैमिली के अलावा ट्रेडिशनल डिफरेंसेस हों, या कुछ लोगों की ऑलरेडी शादी हो गई हो परिवार की मर्ज़ी से, और आपके पर्सन अब अपनी मर्ज़ी से करना चाहते हैं, उस शादी में हैप्पी नहीं है, खुश नहीं है, इनको ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पर वी हैव गॉट डेथ कार्ड विद 2 ऑफ पेंटिकल्स। थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ रिश्ता ख़त्म करने की वाइब्स इनकी इनर वॉइस की तरफ से आ रही है, और ये ऑब्स्टिकल्स के अगेंस्ट जाकर कुछ बड़े एक्शंस लेने की एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। एम्परर, एम्परर को एम्प्रेस ने क्लैरिफाई किया है विद पेज। देखिए एम्परर एम्प्रेस माँ बाप हो सकते हैं, पेज यहाँ पर प्रिंस या प्रिंसेस, मे बी आप, आपके पार्टनर, इस तरह की सिचुएशन है। और आप दोनों के बीच में जैसे थर्ड पार्टी ज़्यादातर फैमिली है या कोई अदर वुमेन या मैन है। यहाँ पर जो भी सिचुएशन है, काफ़ी लोगों के पार्टनर एक्स्ट्रा मैरिटल में हो सकते हैं, मे बी उनके बाल बच्चे हों और आपसे प्यार कर बैठे हैं, आपके साथ ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, लेकिन इनका परिवार ऑलरेडी हो सकता है। इनके परिवार से बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, इनका फैमिली हो, इनके इन लॉज हों, अगर एक्स्ट्रा मैरिटल है तो यहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा कई लोगों की लाइफ में वर्स्ट हैं। जैसे आपके पार्टनर अगर ऑलरेडी मैरिड हैं किसी और व्यक्ति के साथ और उनका परिवार है, और अगर आप उनकी ज़िंदगी में आए हैं या आप पहले से थे, किसी और से मजबूरन शादी की, और अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इनको पहले ही स्टैंड लेना चाहिए था, ही और शी इज़ नॉट हैप्पी इन प्रेजेंट मैरिज, टॉक्सिक सिचुएशंस हैं, तो अब ये निकलना चाहते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो निकलना चाहते हैं अपनी मैरिज से, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ट्रैप हो गए हैं, कुछ निकलने का रास्ता इनको मिल नहीं रहा। इनका बस चले तो ये फटाफट मूव ऑन कर लें, इस सिचुएशन से भाग जाएं, ये इनकी खुद की इच्छा है, ये सिचुएशन है। तो बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पार्टनर ऑब्स्टिकल्स में हैं, बट उस सिचुएशन को हैंडल करने की पूरी कोशिश इनकी तरफ से दिख रही है। क्या निकल पाएंगे इस सिचुएशन से? बिल्कुल निकल पाएंगे, थोड़ा समय लग सकता है बट निकल जाएंगे, क्योंकि देखिए चैरियट मूवमेंट को दर्शाता है। यहाँ पर आपको एक रथ नज़र आ रहा है जिसमें हॉर्सेस हैं, और चैरियट को नाइट ऑफ सोर्ड्स विद नाइट ऑफ वॉन्ड्स ने क्लैरिफाई किया, जो कि मूवमेंट को दर्शा रहे हैं। आपके पार्टनर आपकी तरफ कितना ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं और अटैच्ड हैं इमोशनली या बाय सोल, उतना जल्दी आपको ये रिजल्ट्स देखने मिलेंगे। अगर देखिए कई बार क्या होता है कि आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका पार्टनर आपके लिए स्टैंड ले, बट पॉसिबिलिटी कई बार ऐसी हो जाती है कि आपका पर्सन सिर्फ फिजिकली अट्रैक्टेड है, इमोशनली अटैचमेंट है ही नहीं, तो ऐसे में धोखा मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। देन वी हैव द फूल। क्या ये नई शुरुआत करेंगे बिंदास केयर फ्री होकर? खुद को प्रिपेयर तो कर रहे हैं। टेम्परेंस ने क्लैरिफाई किया है द फूल को। बहुत सारे लोगों के पार्टनर अभी भी कंफ्यूज्ड हैं कि क्या करना चाहिए, सिचुएशन को बैलेंस कर लेना चाहिए, ना थर्ड पार्टी को छोड़ा जाए ना आपको छोड़ा जाए, ऐसी वाली सिचुएशन। कुछ लोगों के पर्सन प्रिपेयर कर रहे हैं खुद को बिल्कुल केयर फ्री होकर सिचुएशन में आगे बढ़ने के लिए। क्या चल रहा है, क्या क्रिएट करना चाहते हैं? ये अपनी लाइफ में हैप्पीनेस और अपने प्यार के साथ एक नई शुरुआत क्रिएट करना चाहते हैं, ये सिचुएशन है, और निकल जाना चाहते हैं उन सभी सिचुएशन से जो आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। फ़िलहाल मैसेजेस काफ़ी लोगों को रिसीव होंगे। आपके पर्सन अपनी इनर वॉइस को सुनकर इस बंधन से, जो बंधन इनको ट्रैप कर रहा है, उससे मुक्त होंगे, ये एनर्जीज़ हैं। सो काफ़ी लोगों के पर्सन कांटेक्ट में आएंगे, ये तो नज़र आ रहा है, बिकॉज़ ये खुद आपको मैनिफेस्ट कर रही हैं या कर रहे हैं। ये वाली सिचुएशन है। मैजिशियन के नीचे है एम्प्रेस। जय सूर्यदेव, जय मां शक्ति। देखते हैं करंट फीलिंग्स क्या हैं अभी इस वक्त आपके पर्सन की। एनर्जी ओरेकल से देखेंगे। पहला कार्ड ब्रोकन हार्ट, सेकेंड वी हैव अप्रिशिएशन, देन वी हैव डोर टू रोमांस, वी हैव 3, 6, 9।
Then we have Archangel Uriel, 7th chakra, that is crown chakra. Then we have action, and we have anxiety. बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास नंबर 7, कम्युनिटी. सो यहाँ पर जो एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग ज़्यादातर लोगों के जो पार्टनर हैं इस वक्त आपसे अगर दूर हैं, नो कांटेक्ट में हैं, तो दे आर नॉट हैप्पी एट ऑल. ब्रोकन हार्ट की एनर्जी है, इनका दिल बहुत दुखा है. किसी न किसी वाइब्स, किसी न किसी स्ट्रेस के कारण, किसी न किसी टेंशन के कारण इनका दिल बहुत दुखा है. बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है इस सिचुएशन में. किसी ऐसे बंधन को अगर इन्होंने चूज़ किया है, आपको छोड़कर चूज़ किया है, आपको अपनी लाइफ से अलग करके इन्होंने किसी और का साथ अपनाया था, तो इनको अब रियलाइज़ हो रही है आपकी वैल्यू, इनको आपकी कद्र अब पता चल रही है, ये अब आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं. और ये डोर टू रोमांस की एनर्जी है. इनको पता है कि आपकी तरफ ही आता है इनका दिल. हर सिचुएशन में इनका दिल सिर्फ आपको याद करता है. क्राउन चक्रा की एनर्जी यहाँ पर आपके बारे में ओवर थिंकिंग को दर्शा रही है. करंट फीलिंग्स में मूड स्विंग्स हो सकते हैं क्योंकि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपके बारे में ही सोच रहे हैं. और क्योंकि आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ये एक्शन लेना चाहते हैं. टेंशन बहुत ज़्यादा है, क्या करें, कैसे करें. बहुत ज़्यादा कम्युनिटी फैक्टर भी हो सकता है आप दोनों के बीच में. ये सही समय का वेट कर रहे हैं. जैसे अब दिवाली आ रही है, धनतेरस आ रहा है, तो ये किसी मौके पर चौका मारे, ऐसी सिचुएशन यहाँ पर हो सकती है. बिकॉज एक्शन तो होगा. कलेक्टिव लेवल पे ज़्यादातर लोगों के पर्सन एक्शन लेने वाली हैं या लेने वाले हैं, और बहुत जल्द लेने वाले हैं. ये भी सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है. एंग्जाइटी इस टाइम पे थोड़ी ज़्यादा है इनकी फीलिंग्स में. ये हर चीज़ को लेकर टेंशन ले रहे हैं. सपोज़ कि अगर आपकी लाइफ में आपकी शादी फिक्स हो रही है और इनको कहीं से इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि आपके लिए रिश्ते देखे जा रहे हैं, और ये स्टैंड नहीं ले पा रहे थे, तो अब इनको ये टेंशन है कि मुझे जल्द से जल्द स्टैंड लेना होगा, अदरवाइज़ हम हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे, जो कि ये नहीं चाहती या नहीं चाहते. तो ये भी सिचुएशंस काफ़ी लोगों के साथ हो सकती हैं. फ़िलहाल यहाँ मूवमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है क्योंकि मेजर अरकाना से भी वी हैव गॉट मूवमेंट, एंड करंट एनर्जी में भी मूवमेंट की एनर्जी है. इसका मतलब 100% काफ़ी लोगों का यूनियन बहुत जल्द होने वाला है. तो जितने लोगों का होता जा रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा इफ़ यू आर कंफर्टेबल, और जितने लोगों का नहीं हुआ है जैसे ही होगा कमेंट में बताइएगा, लेकिन होगा ज़रूर. काफ़ी लोगों का होगा यूनियन. लेट्स चेक इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्ट किया जा सकता है मेरे व्यूअर्स की तरफ. सबसे पहले जो नो कांटेक्ट में हैं उनकी तरफ क्या एक्शन होगा. कल मैंने पूछा था, आप में से बहुत सारे कमेंट्स आए, और मैंने सबके कमेंट्स में ज़्यादातर कमेंट्स यही थे कि हेल्पफुल होती है नो कांटेक्ट और कांटेक्ट अलग अलग. तो मैं उसी को फॉलो करूँगी. फ़िलहाल इस चैनल पे तो इसी को फॉलो करेंगे. नो कांटेक्ट वालों के लिए द नंबर इज़ 1. 1 की एनर्जी है विद 1, 111. देन वी हैव नंबर 3. देन वी हैव नंबर 8. देन वी हैव नंबर 2 and 3 अगेन. और कोई आना चाहता है? नंबर 4. ठीक है. तो गाइज़ अभी फ़िलहाल आपके पर्सन अगर नो कांटेक्ट में हैं तो ये हार्ट चक्र ओपनिंग की एनर्जी है. यहाँ पर दिल से बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, दिमाग से कम सोच रहे हैं. स्पेशली आने वाले 24 घंटे तो ये दिल से ज़्यादा सोचेंगे, दिमाग से कम सोचेंगे. ये भी नज़र आ रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर एक नई शुरुआत के मूड में हैं, और इस नई शुरुआत में कोई भी ऑब्स्टिकल्स नहीं है. ज़्यादातर लोगों के बीच में कोई भी मुश्किल हालात नहीं है, सब कुछ परफेक्ट हो सकता है. कुछ लोगों के बीच में थर्ड पार्टी अभी भी है, और कुछ लोगों के लाइफ में ब्लॉकेज अभी भी है. सैक्रल एंड सोलर दोनों ब्लॉकेज है. जब तक आपका रूट चक्र, सैक्रल चक्र, सोलर चक्र कंप्लीटली बैलेंस नहीं होता है, रिश्ता होने के बाद भी ऑन एंड ऑफ सिचुएशन बनी रहती है या टूट जाता है रिश्ता, ये सिचुएशन होती है. ठीक है. ऐसे बहुत सारे केसेस मैंने देखे हैं जहाँ पर सूर्य वीक है. ठीक है. सूर्य वीक हो, गुरु वीक हो, या सप्तम भाव वीक हो,
या पंचम भाव वीक हो, स्पेशली अगर लव मैरिज करनी है, या भाग्य भाव में जो प्लैनेट्स हैं वो वीक हों, तो भी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपको देखनी पड़ती है, स्पेशली मैरिड लाइफ या लव लाइफ में। दूसरी चीज़, यहाँ पर जो एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन तो एंड होगी, क्योंकि आपके पार्टनर आपको लेकर प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, आपको खोना नहीं चाहते, ये डर है इनके अंदर। और थर्ड पार्टी में अभी भी हैं, काफ़ी लोगों के पार्टनर की कार्मिक साइकिल्स अभी भी चल रही हैं, एंड नहीं हुई हैं, और इनकी तरफ से मैसेजेस तो आएंगे, बट परमानेंट यूनियन का, परमानेंट कमिटमेंट का कोई बड़ा स्टेप अभी फ़िलहाल नो कॉन्टैक्ट वालों के पार्टनर लेते हुए नज़र नहीं आए मुझे। ठीक है, बातचीत हो सकती है, प्लान कर रहे हैं आपके पर्सन। सो 1 नंबर आया है, मैक्सिमम 1 वीक, मिनिमम 1 डे, लकी वंस 1 आवर और 10 आवर्स। जो कांटेक्ट में है उनके लिए क्या गाइडेंस है? सिक्स नंबर इज इम्पॉर्टेंट फॉर दोज हु आर इन कॉन्टैक्ट। कौन आ रहा है भाई, क्लियर आओ। जो कांटेक्ट में है वो कांटेक्ट में ही रहेंगे, मैसेजेस की एनर्जी है, आप लोगों की अच्छी खासी बातचीत हो रही है। फैमिली को लेकर थोड़ा सा आपको टेंशन है, थोड़ा सा आपके पार्टनर को भी टेंशन है, कई बार फैमिली के कारण या फैमिली सिचुएशंस के कारण या अपने करियर के कारण थोड़ा सा आपको अलग भी छोड़ दे रहे हैं। कई बार हो सकता है आपको अकेलापन फील हो, आपके पर्सन को अकेलापन फील हो, या तो आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं या तो वो बहुत ज़्यादा बिजी हैं। कुछ लोगों की लाइफ में ये भी सिचुएशन है जैसे कि आपके पार्टनर आपको और थर्ड पार्टी को साथ में बैलेंस करते हुए चल रहे हैं, लेकिन ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। आपका इनर वॉइस कह रहा है कि आखिर ये कब तक चलेगा, या तो मेरे साइड रहो या तो उस साइड रहो, दोनों साइड में नहीं करो। और अगर फैमिली है थर्ड पार्टी तो ये और आप मिलकर फैमिली से बात करें, ये भी आप में से कई लोगों के इमीडिएट एक्शन में नज़र आ रहा है। बिकॉज बैलेंस के साथ वी हैव मैसेज एनर्जी एंड वी हैव सन, तो यहाँ पर फैमिली से बातचीत होने की संभावनाएं ज़्यादा नज़र आ रही हैं। जैसे आप अपनी फैमिली को कन्विंस करिए, वो अपनी फैमिली को कन्विंस करें, दोनों की फैमिली मान जाए तो फिर आगे बात हो। यहाँ पर कुछ लोगों का डिफरेंसेस बड़ा कारण बन रहा है कोई भी डिसीजन लेने के लिए, अगर आप दोनों में कोई डिफरेंसेस हैं तो, लेकिन बातचीत होगी। कोई वार्निंग फ़िलहाल नज़र नहीं आई मुझे। लेट्स चेक कि एंजल्स क्या बताना चाहते हैं अभी इस वक्त आपको। एंजल्स की तरफ से गाइडेड एनर्जीज क्या हैं? प्लीज़ गाइड करें, क्या मैसेज है अभी इस वक्त? फाइनेंशियल फ्रीडम काफ़ी लोगों को रिसीव होगी। एंजल्स ने आपकी प्रार्थना सुन ली है। अगर आपने बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस देखी है रिसेंटली, तो अगर आपने प्रे किया हुआ है या मनी स्पेल किया हुआ है, तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को उस ऋण से मुक्ति मिलेगी या आपकी फाइनेंशियल क्राइसिस से आप उभरेंगे। ये आपको ब्लेसिंग्स रिसीव होने वाली हैं। साथ ही साथ अगर आप अपनी करियर में और अपनी पर्सनल लाइफ में बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, या आप अपनी फैमिली और अपने पार्टनर में बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, कहीं ना कहीं अगर आपका बैलेंस गड़बड़ है तो वहाँ पर भी वर्कआउट करने की ज़रूरत है। ये एंजल्स का आपके लिए स्पेशल मैसेज है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों के लिए आने वाला समय बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होने वाला है। यहाँ पर आपकी जैसे अंधेरी रात होती है तो आपको घबराहट होने लगती है, और वहीं पे बहुत सारे स्टार्स निकले होते हैं तो आपको एक अलग सा सुकून फील होता है। आपको ऐसा लगता है कि बड़ा अच्छा दिन है, बहुत अच्छी रात है, बहुत शाइन कर रहा है आसमान, आपको देखकर सुकून मिलता है। वैसे ही आपकी लाइफ में जो अंधेरा छाया है वो दूर होने वाला है। ये भी एंजल्स का मैसेजेस है आपके लिए। तीनों मैसेजेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसके लिए जो होगा उस तक पहुँच जाएगा। देन वी हैव हैवी हार्ट विद बम्पी राइड। कुछ लोगों का बहुत दिल भरा हुआ है, बहुत ज़्यादा परेशान है, लेकिन एंजल्स कह रहे हैं कि सब कुछ डिवाइन प्लान से होता है, सब कुछ प्री डिसाइडेड है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपकी लाइफ में अपने आप हो रहा है, नहीं, या आपने क्रिएट किया है, नहीं।
आपने अपने पर्सन को खुद क्रिएट नहीं किया है, वो कहीं और क्रिएट हुए हैं और वो अपने आप से आपकी लाइफ में आए हैं। वो अपनी आप से आपकी लाइफ में आए हैं तो भगवान की मर्ज़ी से अगर जब तक रहना है रहेंगे, जब जाना होगा जाएंगे। तो आपको बहुत ज़्यादा डिवाइन प्लान में इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस होने वाले हैं आने वाले समय में, लेकिन आपको घबराना नहीं है। जो चेंजेस रिक्वायर्ड हैं वो होंगे। उसको रोकने की कोशिश करेंगे तो और ज़्यादा आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, इसलिए कभी भी रेजिस्ट ना करें। और कुछ लोगों का इमोशनल वुंड्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं पर्जिंग की एनर्जी है। जैसे कुछ लोगों को बहुत भयंकर धोखा मिला है, कुछ लोगों ने ऐसी चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं करी थी जो उनकी लाइफ में घटित हो रही है। तो एंजल्स उनको ये कहना चाहते हैं कि वो आपको देख पा रहे हैं, वो आपको सुन पा रहे हैं और वो आपको समझ पा रहे हैं। लेकिन वो सिचुएशन आपको फेस करनी है तो उसको चैलेंज समझकर फेस कीजिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। हील योरसेल्फ, रिकवर योरसेल्फ। सो ये थी गाइस अभी इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी विद सम गाइडेंस। मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट रीडिंग्स में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।